Students, today we are going to discuss how to show 0 factorial is equals to 1. See, students, this is a very basic problem. Most of the students knows 0 factorial की वैल्यू 1 होती है, बट अगर मैं पूछूं कि 0 factorial की वैल्यू 1 क्यों होती है या हम कैसे इसको शो कर सकते हैं, तो वहाँ जाके बच्चे अटकना स्टार्ट कर देते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही है, तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. अब देखो बच्चों, 0 फैक्टोरियल को 1 के इक्वल दिखाने से पहले हम फैक्टोरियल नोटेशन की बात कर लेते हैं, ताकि अगर जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको फैक्टोरियल की भी नॉलेज हो जाए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है. तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है बच्चों? n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू n. तो ये होता है बच्चों हमारा n फैक्टोरियल. ऑन सिमिलर बेसिस वी कैन राइट 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1. 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1. सिमिलरली 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1. और सिंपली वी कैन राइट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ऐसे ही हम 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. ऐसे ही 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया कि हम फैक्टोरियल्स को कैसे लिख सकते हैं. सेम प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं. लेकिन हम सारे नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं निकालने आए. हमारा जो मोटिव है हम उसकी तरफ चलते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. उस पैटर्न की हमें स्टडी करनी पड़ेगी. तो वो पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है बेटा? हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? n+1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं? n+1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल. देखो हमने अभी तक यही लिखा है. और इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम क्या लिख रहे हैं? हम n फैक्टोरियल को लिख रहे हैं n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1. यही चीज़ तो हमने लिखी है. अब देखो इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपर चलते हैं. देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से 4 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5. यस और नो? ये चीज़ सभी को समझ में आ रही है. 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5. सिमिलरली अगर हम 3 फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4. पैटर्न समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3. अगर मुझे 1 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. इसी तरीके से अगर मुझे 0 फैक्टोरियल निकालना होगा तो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से? 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1. तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपना आंसर मिल गया कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है. एक और तरीका है, ये जो हमने फॉर्मूला अभी डराइव किया, इसी फॉर्मूले में हम अगर n की जगह 0 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल्स टू 0, देन वी विल गेट, देखो n की जगह 0 पुट करो तो क्या मिल जाएगा? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 + 1. तो 0 + 1 का फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल. 0 + 1 का मतलब 1 और 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 विच मीन्स 1. तो आई होप आप सभी को समझ में आया कि 0 फैक्टोरियल को हम 1 के इक्वल कैसे लिख सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए. थैंक यू.